यहाँ पर ध्यान देना है। इस वर्ष तन मन धन आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल करो। सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो, जो जिसके योग्य है उसको वैसा ही संदेश दे। फाइनल करो, अभी सेवा की फाइनल करो। सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो, देखेंगे कितने में फाइल तैयार हो। फाइनल करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है, पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखेंगे कि कौन सा देश पहले फाइल तैयार करता है। तो जिसको जिस धर्म में जाना है उसको, जिसको जिस धर्म में जाना है उसको उस धर्म का स्टैंप लगा दो। बोला है कि नहीं? और क्या करो? फाइनल करो। कौन बोल रहा है? मिल रहा है ना? होमवर्क कौन पूरा कर रहा है? सनातन धर्म के सनातनी विद्यालय की तरफ से फाइनल किया जा रहा है ये। और कौन कर रहा है? बाबा के द्वारा जो होमवर्क मिला हुआ है। माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके, पहले बोला है। अच्छा, निर्बंधन एवर रेडी नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? क्या कह रही शक्ति? जो नॉलेजफुल आत्मा है वो कभी बंधन में नहीं रह सकती है, वो निर्बंधन रहेगी। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे ही नॉलेजफुल आत्माएं कभी भी बंधन में नहीं रहेगी। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे या बंधन आएगा। सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्ट मोह हो। जरा भी 50% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट भी देरी लगाएंगे और नंबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोचेंगे कि निकले या ना निकले। तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का कौन सा जो संबंध, जो बाबा क्या बोलते हैं, जो देह तुम्हारा है उसका भी संबंध है ना, तो उस संबंधों से भी क्या बोलो, नष्ट मोह। माने जितने संबंध हैं बुद्धि से सबको क्या कर दिया, खत्म। देह का जो संबंध था, वैभव का, अरे वहां पर अधिकार भी तो होता है, व्यवस्था भी तो होती है। क्या कर रही शक्ति? किसी भी प्रकार का देह माना लोग तीन लोग की जिम्मेवारी हो गई, ससुराल, मायका और दैवी परिवार, ब्राह्मण परिवार, 3 हो गए ना। तो कह रहे किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभव का बंधन तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण, खींचातान होगी। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र उसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। समझ में आ गया ना? निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। समझ में आया? सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है कि नहीं तोड़ा है? बंधन ही पिंजरा है। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना बन गई हो। कौन? कोई तो आत्मा है ना, निकल गई है। जब बाप के बच्चे बने हो तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र बन जाओ। पहले सब तरह से स्वतंत्रता लो। जो जब ज्ञान मिला जिस देह में, तो उस देह का बंधन था कि नहीं था? समाज का, परिवार का, बहुत सारे बंधन होते हैं ना। तो यहाँ क्या बोल रही है शक्ति? हमको तो ये होमवर्क इसी रूप में ऐसे ही समझ में आया, मेरे द्वारा इतना होमवर्क पूरा हो गया। आप लोग किस तरह से होमवर्क को समझे, किस तरह से पूरा करके बैठे हो, आप सभी जानो। लेकिन ये होमवर्क इसी रीति से मुझे समझ में आया था। अच्छा, अब देखिए, जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं सेकेंड में पहुंची और बाप की बनी। अच्छा, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो। अभी क्या करना है? बीती सो बीती, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा सबको चांस दे रहे हैं। फिर उलाहना नहीं देना कि हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला। सरकमस्टांसेस स्टेज अपना नहीं बनाओ, ठीक है? अच्छा,
अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सभी के ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी रहम करो, रहम दिल बनो। ठीक, अच्छा अभी देखिए निर्भीकता शेर की विशेषता। अब यहाँ शेर की बात तो आई, लेकिन शेर को जन्म किसने दी, ये आगे का यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या था आगे का। अपने भी तो कुछ समझना होता है ना, अपनी बुद्धि भी तो चलाना होता है कि मंथन करो। जब बाबा बोले हैं विचार सागर मंथन करो, तो क्यों बोला, क्योंकि विस्तार ज्यादा किया था, सार छुपा दिया था सभी लोगों ने, तो वहां पर विचार सागर मंथन करना था। कहाँ पर, जो भी संगठन अपने दैवी परिवार का 12 संगठन बने हैं, वो विचार करना था, वहां मंथन करना चाहिए था हम सभी बच्चों को, क्योंकि विस्तार हो गया था। और फिर एक जगह क्या पॉइंट आया है, बाप तुम बच्चों को सार सार समझाते हैं, तो जब सार में मथा नहीं जाता है, समझ में आया कि नहीं है। सार को जब सार दिया जाता है, बीज बात दिया जाता है, रिफाइन करके दिया जाता है, तो वहां मथा नहीं जाता है। जब दूसरे जगह आप जाओगे तो वहां पर खाना पीना रहना सहना सबका ध्यान देना होता है, लेकिन अपने परिवार में कोई इस चीज का ध्यान नहीं देता। जो मिलता है जैसे मिलता है, जहां पर व्यवस्था मिलती है खा पी के रहता है। परिवार में आ गए तो, और दूर दूर पे जहां ये चेकिंग करनी थी, ये वहीं के लिए चेकिंग करने के लिए होमवर्क था कि चेक करो, मंथन करो, क्या सही है क्या गलत है, विचार करो, उस पर मंथन करो। लेकिन एक बात जब बोला कि सार बच्चों को समझाते हैं, तो सार मथा नहीं जाता है, जो बीज बात आती है। क्योंकि बाबा क्या बोले हैं, मैं तुम बच्चों को सार समझाता हूँ, आटे में नमक मिसल सच्चाई जो है बीज बात, मन सार के गहरे थोथा दे उड़ाए। जो बाज रहा है, घना बाज रहा है, थोथा चना बाजे घना, उसको हटा दो और दाना दाना को ले लो, उड़ा दो सबको। इतना कचरा लेके क्या करेंगे। जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो 20 बातों को सिलेक्ट किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, करेक्शन करके उसमें सुधार करना होता है, क्योंकि वो अनुभवी आत्माएं नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेर किसको जन्म देता, शेर को कोई जन्म देता है क्या। शेर की विशेषता, अभी कौन, अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। ये कौन बोला है, ये इनका मनमत का पॉइंट है, व्यक्तवाणी का पॉइंट नहीं है। एक क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, उसको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ये इन्होंने अपना दिया था। अच्छा, यहाँ पर अब फिर पॉइंट लीजिए, व्यक्तवाणी जो होमवर्क मिला था। स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखाया, अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी धरनी को उठा रहे हैं, पंजाब, वही जिसको जगदम्बा बोल रहे थे। धरनी विशेष धर्म की धरनी है यहाँ पर। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की, यहाँ पर देखिए सनातन धर्म की बात आई। अच्छा, आदि सनातन, ऐसे धर्म की धरनी अर्थात पर्सनालिटी है ना, धारण करने वाली। अरे पूरी दुनिया को जो प्रथम नागरिक है, ऐसे तो सभी नागरिक हैं, आम नागरिक का भी क्या अधिकार होता है, प्रथम जो नागरिक होता है भारत का, उसका क्या कर्तव्य होता है, क्या जिम्मेवारी होती है, उसको भी ध्यान देना होता है। प्रतिनिधित्व करने वाला होता है ना, प्रतिनिधि चुना जाता है ना, उसकी बात माननी चाहिए ना, मानते हैं ना लोग, मानना चाहिए। तो ऐसे ही भारत माता की कोई भी पर्सनालिटी धरती तो सुन समझ रहे हैं तो समझना चाहिए ना। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने। क्या करें, ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना। अब इसमें जो स्थापना का कार्य चल रहा है सनातन धर्म का, तो इसमें जो विरोधी आत्माएं हैं उनका सामना करके विजयी बने। विजयी बनना है ना, तो पहले तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी विरोधी आत्माएं हैं उनसे क्या करना है, जिस शक्ति से, जिस शिक्षा से सहन करने की शक्ति आई, उसी में सामना करने की भी शक्ति है। कि असुरों के लिए हमें क्या करना है, ज्वाला रूप धारण करना है, आसुरी दृष्टि वृत्ति वालों को। क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, तो यहाँ पर जो विपरीत धारणा करने वाली आत्माएं हैं उनसे सामना करके विजयी बने।
अच्छा, बड़े आवाज में संगठित होकर के बड़े आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज कहाँ वहाँ के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों के आवाज में छिप जाता है। अनेक संगठन, देखिए यहाँ पर विशेष होमवर्क मिल रहा है सनातन धर्म के संगठन वाले, जो सनातनी विद्यालय में जो भी आत्माएं हैं जो बोध कर रही हैं, समझ रही हैं, उन आत्माओं को ये होमवर्क मिल रहा है कि एक दो की आवाज से ये क्या हो, छुप जा रहा है। तो बड़े संगठित होकर के बड़े आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज वहाँ के गुरुद्वारों में, मंदिर मस्जिद जो बना के बैठे हैं बाबा के नाम पर, और है कौन सा, अनेक धर्मों का, गुरुओं का द्वार है ना। गुरुद्वारा माने गुरुओं का देहधारी, जो पुरुष चोला वाले हैं, गुरु बन के बैठे हैं। हमारे पढ़ाई में माता गुरु था, तो उनके गुरुद्वारों में ये आवाज छुप जाता है। ठीक है, तो अनेकों में फंसना यह आयरन एज है ना। अथॉरिटी और सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं बोलो। संकोच से नहीं, सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने से पहले स्वयं निर्भय बनो। पहले एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले यह अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। एक बल एक भरोसे पर, कौन है ये, बारिश है। क्या कह रहे हैं, ये बारिश की क्वालिटी है इसमें, एक बल एक भरोसा। जो बारिश क्वालिटी की जो बारिश है, माइक जो त्रिमूर्ति में जो बारिश है वो है। ये क्या बोल रही शक्ति, देख लीजिए खुद ही। बाप की प्रत्यक्षता करने से पहले स्वयं निर्भय बनो। पहले एक बल एक भरोसे पर, उसके साथ कौन है, बारिश के साथ। अभी कोई दिखाई दे रहा है, जिस रीति से चाहिए उसके साथ, जो इस समय वर्तमान समय जरूरत है। चेक कर लीजिए सभी लोग। अच्छा, अचल और अटल रहने वाले यह अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। तो उसका जो अटल निश्चय है, अचल है, वह अनेकों को निश्चय बुद्धि बना रहा है। उसके पाठ से अनेक आत्माएं निश्चय बुद्धि बन रही हैं कि नहीं। अपना संगठन बड़ा हो गया ना, तो वही तो था, आपका निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। तो पहले कौन है, माँ का है, बाप के प्रति। उसके बाद बच्चा आ गया, तो बच्चे के पीछे कितने धीरे धीरे निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ। एक महावीर होगा ना, तो क्या कह रहे हैं, अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ, फिर उनमें से एक चुनो। ऐसे हर स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सबका एक स्थान पर संगठन हो। ध्यान दे लीजिए, सनातनी विद्यालय के संबंध ग्रुप वाले और संपर्क ग्रुप वाले क्या शक्ति होमवर्क दी है, फिर उनमें से एक चुनो। तो बारिश आ गया ना, समय की शक्ति चुन ली ना उसको। तो ऐसे ही हर स्थान पर एक एक बारिश हो, छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सबका एक स्थान पर संगठन हो। जो तय था ना दिल्ली में, देखिए समय की शक्ति क्या कर रही है, क्या होता है। ठीक है, दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए। दिल्ली किसको कहेंगे, पहले पर्सनालिटी चाहिए हमको, कोई आत्मा जिसको वहाँ पर क्या तैयार, प्रतिनिधि तैयार करिए, उसके द्वारा वो कार्य करने के लिए जिम्मेवार आत्मा चाहिए। वर्तमान समय में एक माता चाहिए। तो जितने पांडव हैं जिम्मेवार हैं दिल्ली में, दिल्ली वर्तमान समय दिल्ली के इर्द गिर्द एक एक माता, अगर 8 9 हो उनके संगठन में, तो एक एक माता को लेके आ, नहीं हो तो युगल को ही लेके आए, ताकि उनके भ्रम भी दूर हो। तो दिल्ली निवासियों को तैयार करना चाहिए अभी से। तो पहले एक तो हो दिल्ली की, दिल्ली अर्थात स्त्री स्वरूप है वो, दिल्ली दिल वालों की है। तो अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है।
देहली पर सबको चढ़ाई करनी है, देहली की धरनी, अर्थात माता को प्रणाम जरूर करना है। माताओं को भी ले लीजिए, उसके साथ माताएं हैं तो उनको भी प्रणाम करना ही है। देहली का विशेष पाठ राजधानी की स्थापना में है। देहली की तरफ सभी की नज़र है, बाप की भी नज़र है। देहली की महावीर पांडव सेना तो बहुत हैं। देखिए, पहले तो एक हो पांडव, बाकी सब पंडे। एक तो निकले पहले शक्तियों की सुरक्षा देने के लिए। तो देहली के महावीर पांडव सेना तो बहुत है। पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए, क्योंकि देहली के सपूत मशहूर हैं। देहली के सपूत कौन? पूत कपूत। तो पूत और सपूत माँ का ही होता है ना, बाप का तो नहीं होता है। माँ ही तो जन्म दी है। तो यहाँ क्या है, सपूत मशहूर हैं। सपूत अर्थात सेवा का सबूत देने वाले। देहली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशनों को डायरेक्शन मिलता है, स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं, वैसे सेवा के प्लान्स व सेवा के नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट होनी चाहिए, हो ना, दो दो लोकसभा है, राज्यसभा में बैठते हैं ना लोग, तो ऐसे ही दिल्ली में बैठाइए दिल्ली और सभी को आमंत्रित करने के लिए कितनी बार बोला गया था। अभी देखते हैं आगे आकर के कौन है आमंत्रित कर रहा है। तो पार्लियामेंट होनी चाहिए। यही रूहानी संगठन का किला रूपी पांडव भवन पांडव गवर्नमेंट का पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूप तैयार होते हैं। देखिए क्या करे शक्ति, 12 संगठन वालों को कोटि कोटि नमन है। सबसे जो बड़े हैं, मध्यम वर्ग के हैं, सबसे नीचे जो हैं, सबको कोटि कोटि सबके चरणों में नमन। और इसको ध्यान से सब लोग सुन करके रियलाइज कर लीजिए। मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के जितने भी संगठन बने हैं सभी दिल्ली के पार्लियामेंट में आए। और व्यवस्था तो बीके सेंटर का ही है, बड़ा बड़ा व्यवस्था। वो लोग अगर चाह रहे हैं तो उनके संगठन में ही 12 संगठन वाले इकट्ठा हों उनके व्यवस्था में। अगर वो व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो किराए पर लीजिए, नहीं तो अपने घरों स्थान पर बनाइए। इस होमवर्क को पूरा करिए, और नहीं तो मुरली अव्यक्त वाणी की बात मत करिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिल्ली से हर मास विशेष प्लान्स आउट होना चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी। तो पार्लियामेंट में सब तरफ से सर्व मेंबर्स की राय से नए रूप तैयार होते हैं। इसीलिए सभी मेंबर्स को बुलाया जा रहा था। आप सभी लोग आ जाइए, बैठ जाइए। तो अभी तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो इस होमवर्क को रियलाइज़ कराया जा रहा है। रिवाइज के साथ साथ रियलाइज़ करके अपना अपना विचार सनातनी विद्यालय के सेवाधारियों को पहुंचा सकते हैं कि अब क्या करना है। अच्छे अच्छे संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए, अपना एड्रेस प्रूफ दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, इस सेवा से कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, हमारे सभी से निवेदन है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से दिल्ली से हर मास विशेष प्लान्स आउट होना चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी। इसी वजह से समय की शक्ति सबको लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर की है। इस समय माँ की शक्ति है, आदि शक्ति की शक्ति है। जो हमारा सभी से निवेदन है कि आप सभी को रियलाइज़ कराने के लिए लॉकडाउन में रखा गया है, ये होमवर्क को रियलाइज़ कराने के लिए। तो पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, जिसमें अब ये प्लानिंग पार्टी जो विकलांग पार्टी के द्वारा तैयार हुआ था, तो उनका प्लानिंग पार्टी तो आपको पता है धरी की धरी रह गई। उनकी क्या हालत है, उनकी सारी फाइल हाई कोर्ट में दिल्ली में पहुंच गई है। तो आप देख लीजिए उनका रिजल्ट क्या रहा। वो क्या बुलाएंगे, वो तो नो एंट्री करके बैठे हैं। और अनेक संगठन वालों का भी देख लीजिए। तो ये हम जिम्मेवार आत्माएं जो घर गृहस्थी में भाई हैं, माताएं हैं, खास माताओं से हमारा निवेदन है कि सभी भाई लोगों को आप लोग तैयार करिए। अगर वो नहीं तैयार होते हैं तो भी माताएं इकट्ठा हों, फिर धीरे धीरे ये सब समझ जाएंगे लोग। ठीक है, तो सभी संगठन की माताएं इकट्ठी हों और अपना अपना सभी विचार दें। क्योंकि देखिए बाबा यहाँ पर क्या बोले रहे, पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, अर्थात अपने संगठन में यहाँ पर एस सुंदरम सनातनी विद्यालय में जो भी आत्माएं हैं वो प्लान बनाएं। अपने में ही तो ग्रुप होना चाहिए ना, 4-4 का ग्रुप। तो वो आत्माएं क्या बनाएं, प्लानिंग पार्टी बनाएं, उनको वो प्लान करें। क्योंकि प्लानिंग पार्टी
और स्प्रिटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी, ये तीनों पार्टी हमारे सनातनी विद्यालय में सब तरह के ग्रुप, सभी विंग की आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रही हैं, रियलाइज नहीं हो रहा है। हम बाहर से कोई पार्टी नहीं लाएंगे, प्लानिंग पार्टी, खुद ही प्लान बनाइए आप सभी प्लेन बुद्धि होकर के, क्योंकि संबंध ग्रुप वाले संपर्क ग्रुप से भी कुछ आत्माओं को उठाएं जो वर्तमान समय इच्छा रूपी एक टांग वो आगे कर रही हैं, उन्हें हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के पास अर्थात माँ के पास चल करके आ सकेंगे, अपने परिवार में संबंध ग्रुप में चल करके आ सकेंगे।